student, Mangla Patil is here. Today's topic is glycolysis. Glycolysis, it comes from two Greek words. Glykis means sweet and lysis means breakdown. It is a process of breakdown of glucose. इस पाथवे को हम EMP पाथवे भी कहते हैं. E means Amgen, M means Meyerhoff and P means Parnas. इन तीन साइंटिस्ट ने इस पाथवे को एक्सप्लेन किया है. Now दिस ग्लाइकोलिसिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. इसका बेसिक एम ये है कि ये ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, साथ ही प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एनर्जी को एटीपी फॉर्म में जनरेट करता है. इन दिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज पार्शली ऑक्सीडाइज टू 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट. इस मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अगर हम देखें तो ये सेल के साइटोसॉल में होता है. It is the unique pathway of for the aerobic as well as anaerobic process. यहाँ पर अभी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. अब हम इसको प्रोसीड करते हैं. सो अगर हम देख रहे हैं इस प्रोसेस में लैक्टेज भी बनता है पायरुवेट से. दिस ग्लाइकोलिटिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ इट्स रेगुलेशन. अगर हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के बाद साइट्रिक एसिड साइकिल और ईटीसी साइकिल के थ्रू फिर ये एटीपी जनरेट करता है. सो दिस ग्लाइकोलिसिस इज द सेंट्रल पाथवे फॉर द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. See, it is the overall 10-step reaction of glycolysis. All over the glycolysis is divided into 2 phases. यहाँ हम देखेंगे कि glycolysis को 2 phases में स्टडी करते हैं. So this glycolysis lead to breakdown of 6 carbon glucose into 2 molecule of 3 carbon pyruvate with the enzyme catalyzed reaction. It is bifurcated into categorized into 2 phase. First one is preparatory phase and second one is payoff phase. So हम one by one दोनों phase को स्टडी करेंगे. Firstly preparatory phase क्या है? This phase consists from first to fifth step of glycolysis को हम preparatory phase भी कहेंगे. इसमें ग्लूकोज एंजाइमेटिकली फास्फोरिलेशन इसमें होता है with the help of ATP and fructose 1,6 biphosphate, it mean डाईफास्फेट यहाँ जनरेट होता है. सो यहाँ फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट देन स्प्लिट होता है और 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट होता है. 1 मॉलिक्यूल इज़ 3 कार्बन कंटेनिंग ग्लिसरल्डिहाइड एंड सेकेंड वन इज़ 3 फास्फेट जिसको हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी कहेंगे. सो यहाँ पर जो फर्स्ट फेज़ हम देख रहे हैं इट इज़ रिजल्टेड बाय द क्लीवेज ऑफ हेक्सोस्टेन. उसके बाद हम क्लीवेज के रिक्वायरमेंट के लिए देखते हैं यहाँ पर 2 ATP का इन्वेस्टमेंट होता है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स का, जिससे से ये ग्लूकोज को एक्टिवेट करती है. उसके बाद उसका क्लीवेज करती है 3 कार्बन कंपाउंड में. सी इट इज़ द प्रिपरेटरी फेज डायग्राम. इसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में ये कन्वर्ट होता है. आफ्टर दैट ग्लूकोज 6 फास्फेट से आइसोमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है. अगेन फास्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है सो दैट वहाँ पे 1 फास्फेट ग्रुप ऐड होता है जो कि फ्रुक्टोज 1,6 डाईफास्फेट में कन्वर्ट होता है. देन एल्डोलेज की प्रेजेंस में ये स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल्स थ्रू 2 कंपाउंड्स में विच इज़ फर्स्ट वन इज़ 3 कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड एंड सेकेंड वन ऑल्सो इज़ 3 कार्बन कंपाउंड. सो ये हम देख रहे हैं प्रिपरेटरी फेज. दिस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ग्लूकोज जो कि फर्स्ट स्टेप है और ये एंड होती है फिफ्थ स्टेप पे. नाउ पे ऑफ फेज. व्हाट इज़ पे ऑफ फेज? ये हम देखते हैं जो लास्ट 5th रिएक्शन होती है वहाँ से ये स्टार्ट होती है और यहाँ पर जो ATP मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ होंगी ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट टू 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट. यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं ATP मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होगा. सो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ऑफ ADPR है, अगर है तो वो फास्फोरिलेट होगा ATP की प्रेजेंस में. सो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ बनते हैं और नेट रिजल्ट्स में हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP पर मोल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज से मिलते हैं, जिसमें से लास्टली हमें 2 मोल्स ऑफ ATP जो होती है फर्स्ट फेज में यूज़ होती है. सो एट लास्ट हमें यहाँ पर 2 ATP का यहाँ पर बेनिफिट होता है पे ऑफ फेज में. सो पे ऑफ फेज आप देख सकते हो ये जब एल्डोलेज के प्रेजेंस में जब स्प्लिट हुआ है 5th कंपाउंड है उसके बाद से ये पे ऑफ स्टेज शुरू होता है. यहाँ पर फास्फोरिलेशन होगा. सो 1,3
डाइफास्फोग्लिसरेट बनता है। वन बाय वन ये कंपाउंड हम अभी आपको स्टेप वाइज रिएक्शन में समझाएंगे। सो लास्टली पायरुवेट बनता है और यहीं पर आपको एटीपी जनरेट होकर भी मिलती है। सो स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ग्लाइकोलिसिस का मैं अब करने जा रही हूँ। सो स्टेप नंबर फर्स्ट विच इज़ फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन जो होता है ये ग्लूकोज को फास्फोरिलेट करने के लिए एटीपी को यूज़ किया जाता है, जिससे शुगर फास्फेट फॉर्म होता है। सो ग्लूकोज इज फास्फोरिलेटेड बाय एटीपी एंड दिस फॉर्म शुगर फास्फेट एंड दिस इज़ द इरिवर्सिबल रिएक्शन और ये कैटालाइज्ड होती है हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। सो यहाँ पर ये रिएक्शन को हम प्रेजेंट कर रहे सी हेयर ग्लूकोज 6 कार्बन ड्रॉ है, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस पे एटीपी के थ्रू फास्फोरिलेशन प्रोसेस हो रहा है और एक फास्फेट डोनेट करने के बाद ये डाइफास्फेट फॉर्म में एडीपी फॉर्म में ये रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है एंड आपको मिलता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। मीन्स ग्लूकोज के 6 कार्बन पर फास्फेट एड हुआ है, सो इट इज़ ग्लूकोज 6 फास्फेट। नाउ स्टेप नंबर 2 विच इज़ आइसोमराइजेशन। इट इज़ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर कार्बोनाइल जो है जो C1 एंड C2 पर जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन यहाँ पर जो देखोगे यहाँ पर रीअरेंजमेंट आपको मिलेगा और यहाँ पर कीटोज एल्डोज के बाद आपको यहाँ पर कीटोज फॉर्म मिल जाता है। सो यहाँ पर इट इज़ द आइसोमराइजेशन जो ग्लूकोज 6 फास्फेट से आपको फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में वो आपको मिल रहा है और इसके लिए जो कैटालिस्ट रिएक्शन एंजाइम होता है वो फास्फोग्लूको आइसोमेरेज होता है। सो हेयर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इज द बाय product of step number 2 isomerization. Now step number 3 is phosphorylation. Here the fructose 6 phosphate is again phosphorylated by ATP and form fructose 1,6 biphosphate. आप यहाँ देख सकते हो again it is a irreversible process and यहाँ पर fructose 6 phosphate में again ATP use हो रहा है for the formation of biphosphate. यहाँ पर आप देख सकते हो एक फास्फेट यूज़ हो रहा है, सो ट्राईफास्फेट था वो डाईफास्फेट में कन्वर्ट हुआ एंड इसके लिए जो रिएक्शन के लिए जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज है। सो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है स्टेप नंबर 3 के लिए फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। बिकॉज बाईफॉस्फेट इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 पर फास्फेट ऐड हुआ है। नाउ स्टेप नंबर 4 इज ब्रेक डाउन प्रोसेस। दिस 6 कार्बन शुगर इज नाउ क्लेव्ड टू प्रोड्यूस 2 कार्बन 2 कंपाउंड्स यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि 2 कंपाउंड हो गए। एक होगा 3 कार्बन वाला जिसको हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कह रहे हैं, शॉर्टली हम इसको GAP भी कहेंगे एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये आपका सेकेंड कंपाउंड होगा विच इज़ ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। सो दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एल्डोलेज। सो यहाँ देख सकते हो क्लीवेज हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना है और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना है। सो इट इज़ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 इज़ आइसोमराइजेशन। अगेन यहाँ आइसोमराइजेशन होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ऑक्सीडाइज होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम। यहाँ देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट ये आपको आइसोमराइज होकर ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हुआ है। सो इट इज़ स्टेप नंबर 5। नाउ स्टेप नंबर 6 इज़ यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है वो ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर कन्वर्जन होगा जिससे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 डाईफास्फोग्लिसरेट में। सो यहाँ पर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिल एसिड में वो कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पर कार्बोक्सिल एसिड ज्वाइन विद ऑर्थोफास्फेट एंड फॉर्म अ एसिड विच इज़ फास्फेट प्रोडक्ट, एसाइल फास्फेट प्रोडक्ट। And step number 7, resultant reaction of step number 6 is glyceraldehyde 3 phosphate. It form a 1,3 by phosphoglycerate. Means यहाँ पर आप इसके लिए NAD यहाँ पर निकोटाइन एडेनिन फास्फेट यूज़ करोगे। सो यहाँ पर ये आपका जो प्रोसेस है ये आप यहाँ देख सकते हो डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पर हो रहा है। सो डिहाइड्रोजिनेस यहाँ पर एंजाइम हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा 1,3 डाई इवन बाईफास्फोग्लिसरेट।
Step number 7, the transfer of an a high energy phosphate group that was generated earlier to ADP and form ATP. यहाँ पर आपको ATP प्रोड्यूस होकर मिलेंगी. This phosphorylation is the addition of phosphate to ADP to give ATP. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है. यहाँ पर फास्फेट डोनर यहाँ पर प्रेजेंट है. सो 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट अब यहाँ पर ओनली 3 फास्फोग्लिसरेट में यहाँ पर चेंज हो जाएगा. सो एक फास्फेट यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या यूज़ हो रही है, एडीपी यूज़ हो रही है, जो एटीपी के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी. सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फास्फोग्लिसरेट. सी द रिएक्शन 1,3,5 डाईफास्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इंटू 3 फास्फोग्लिसरेट. यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्फोग्लिसरेट काइनेज यूज़ हुआ है. सो 2 ADP यहाँ यूज़ हुआ था और यहाँ पे 2 ATP जनरेट होकर मिली है. सो आप देख सकते हैं 1 कार्बन का जो फास्फेट है यहाँ पर एक फास्फेट के फॉर्म में निकल गया. सो यहाँ पर ओनली 3 फास्फोग्लिसरेट यहाँ पर रिमेनिंग है. स्टेप नंबर 8 इज़ रिमेनिंग फास्फेट एस्टर जो लिंकेज बचा हुआ है 3 फास्फोग्लिसरेट पर, इट रिमूव फ्रॉम द कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 2. सो हियर 3 फास्फोग्लिसरेट फॉर्म 2 फास्फोग्लिसरेट मीन्स जो आपका फास्फेट है वो 3 कार्बन से कहाँ पर आ गया है, 2 कार्बन पर आ गया है. सो हेयर द प्रोडक्ट इज 2 फास्फोग्लिसरेट 2PG. नाउ द स्टेप नंबर 9 इज डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फास्फोग्लिसरेट. यहाँ पर आप देख रहे हो इस ग्लाइकोलिसिस की इस रिएक्शन में हाई एनर्जी फास्फेट अब कंपाउंड आपको मिलने वाला है. सो 2 फास्फोग्लिसरेट इज डिहाइड्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ एनोलेज. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे फास्फेट एस्टर एनोल के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट होगा और वहाँ पे फिर लास्टली आपको पायरुवेट मिल जाएगा. सो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन. सो हियर 2 फास्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनोल पायरुवेट. यहाँ पर हाइड्रेशन हो रहा है. इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यहाँ पर आपको रिलीज होते हुए दिखाई देगा. सो ये एनोलेज के प्रेजेंस में हो रहा है. सो स्टेप नंबर 10 इज ट्रांसफर ऑफ फास्फेट फ्रॉम फास्फोइनोल phosphate to ADP. This last step is irreversible transfer of high energy phosphonyl group from phosphoenol phosphorate to ADP. This reaction is catalyzed by pyruvate kinase and this is the second substrate level of phosphorylation. यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ ATP जनरेट होंगी. So this is non-oxidative phosphorylation reaction. So this is the last see phosphoenol pyruvate lastly converted into pyruvate. So यहाँ पर ADP lastly ATP में कन्वर्ट हो रहा है. pyruvate kinase की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है. And this is the overall balance sheet of glycolysis. यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ आपको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मिलता है. सो टोटल इनपुट ऑफ ऑल 10 रिएक्शन इज समराइज्ड एज ग्लूकोज प्लस 2 ATP 2 फास्फेट 2 NAD 2 H 2 even 4 ADP. It converted into 2 pyruvate 2 hydrogen 4 ATP 2 H2O 2 NADH and 2 ADP. यहाँ पर देख सकते हो 4 ATP आपको जनरेट होकर मिल रही है. So this is the overall balance sheet of glycolysis. You see this balance sheet into the chart form. So reaction which is first glucose to glucose 6 phosphate consumption of ATP is 1. Glucose 6 phosphate to fructose 1 diphosphate consumption of ATP is 1 and this is the utilization of ATP and remaining 1,3 diphosphate to 3 phosphoglycerate. Here 2 ATP is generated and even the 10th रिएक्शन फास्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बन रहा है यहाँ पर 2 ATP आपको जनरेट होकर मिल रही है. सो कंजप्शन ऑफ ATP 2 है, गेन ऑफ ATP 4 है. सो 4 - 2 = 2. सो नेट गेन ऑफ ATP यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है. सो इट इज़ द एनर्जी करेंसी विच इज़ जनरेटेड इनटू ग्लाइकोलिसिस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप रिएक्शन. थैंक यू.